और मेरे साथ है, एंड ही इज वन ऑफ द प्राउड फौजीज ऑफ इंडिया। सर, अमेरिका ने एक वेवर दिया भारत को, ये आज सुबह का बयान है। अमेरिका कह रहा है कि जाओ रशिया से तेल खरीद लो, 1 महीने का समय दिया। तो ये किसी भी देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी की जब बात होती है तो मतलब अमेरिका बगैर किसी ग्राउंड के, बगैर किसी वैलिड रीजन के, ये मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, अलबल बकता दिखाई दे रहा है अमेरिका। गरिमा जी, तो आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मुझे ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट या जिसने 40 साल से देश को देखा है, बनते बिगड़ते और देश के हालात को देखा है, और अब भी देख रहा हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ, बट पॉलिटिकल नैरेटिव थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन जब हम एक देशवासी के तौर पे देखते हैं इस चीज को, जब से ऑप सिंदूर हुआ है जी, उसके सीज फायर से लेके अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही हम लोगों को जो है, पूरे देश को हर बार कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है। हमारे को जिस प्रकार से टोका टाकी फ्यूल को लेके, टैरिफ्स को लेके है, सीज फायर को लेके है, और हर बार हम कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अभी भी जो इस लड़ाई में जिस प्रकार से लड़ाई शुरू करी, फिर ये जो देना शिप को जिस प्रकार से टारगेट किया, जो हमारी गेस्ट शिप थी, और खमैनी की मौत को लेके जिस प्रकार से हमारे देश में उसको कंडोलेंस देने में भी हमें इतने दिन लग गए। इन सब चीज को लगता है कहीं ना कहीं या तो डिसीजन पैरालिसिस है, या डोनाल्ड ट्रंप ने हमें टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आई थिंक दिस इज टाइम टू कॉल आउट हिज ब्लफ। एंड इफ ही इज टेलिंग, छोटा सवाल पूछूंगी आपसे सर, मेरा भी जहन थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि मैं हमेशा टारगेट पर दरअसल रहती हूं, मेरा और दर्शकों का जहन थोड़ा क्लियर होगा, और आप क्योंकि एक न्यूट्रल पावर हैं। सर, 12 मई को ट्रंप ने कहा, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन, ट्रंप ने कहा वी आर डूइंग ट्रेड भारत को, लेट्स स्टॉप इट, इफ यू स्टॉप इट वी आर डूइंग ट्रेड, इफ यू डोंट स्टॉप इट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रेड विद यू। मतलब हमने जो 26 लोग हमारे मारे गए, उस मौके पर ट्रंप हमें धमकाते दिख रहे थे कि या तो लड़ाई रोक दो, नहीं तो मैं व्यापार नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। सिर्फ यही नहीं, जब सीज फायर अनाउंस हुआ उसके आधे घंटे पहले ट्रंप का ट्वीट आ गया था, और उनके फॉरेन सेक्रेटरी का ट्वीट आ गया था, और उसके बाद भी जिस भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे ट्रंप करते हैं या बोल देते हैं वो भारत, उसने हमें आइफिनेट कर दिया पाकिस्तान के साथ। और दूसरा, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के मौलवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस ओहदे पे रख दिया, उसको वहां इनवाइट करके, उसकी शाबाशी करके, उनको करके, वो सारा डायरेक्टली हमारी ईगो को हर्ट किया उसने। और हमारे पूरे के पूरे इस पूरे तंत्र में अच्छा नहीं लगा हमारे को जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन। और आज तो हद होगी जब हमारे ग्राउंड में आके, हमारी जगह आके उनके एक ऑफिशियल ये कह के चले गए कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की। इसका मतलब कभी भी यूएस हमें कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा या भी उभरने नहीं देगा। तो ये टाइम, सीधे सीधे ट्रंप अगर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा, एंड वी आर कीपिंग साइलेंस। साइलेंस का आई थिंक कई बार डिप्लोमेसी में भारत का जो तरीका है, आई विल नॉट, बट कई बार हम हेवी लिफ्टिंग करते हैं साइलेंटली, वो भी एक तरीका है। हर बात का देखो, अगर ट्रंप के उसमें आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ट्रंप को हैंडल करना ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे। तो ये ठीक है, ये नीति ठीक है कि उसकी हर बात का हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। पर सर, हमारी जमीन पर आकर हमें धमकाकर चला जाएगा अमेरिका का मंत्री कि हम भारत को वो मार्केट डेवलप नहीं करने देंगे कि कल को भारत हमारा कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट अब बिल्कुल सही टाइम है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्यों नहीं कर रहे हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये सूत्रों के हवाले से, जहां मैं देख रहा हूं हर जगह सूत्रों के हवाले से बोला जा रहा है, इसके हवाले से वी शुड हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी शुड हैव द फॉरेन मिनिस्टर एंड द पेट्रोलियम मिनिस्टर आंसरिंग जर्नलिस्ट के क्वेश्चन भी। हमारी एक्चुअल स्टेट क्या है ऑयल की? क्या हमने एक्चुअल में रशिया का तेल लेना बंद कर दिया? और सर क्या ये दरअसल, और सर क्या ये जिस दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर धमकाया गया था हमको, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करके, और मुझे भी करेक्ट कीजिएगा, आई विल बी वेरी मच हैप्पी इफ यू करेक्ट मी, ये जिस दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस से जारी हुआ कि भाई 9 लोग, अमेरिका के सबसे ताकतवर 9 लोग भारत पर निगाह रखेंगे कि हम अमेरिका रशिया से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेल तो नहीं खरीद रहे,
ये हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है कि नहीं है? एब्सोल्युटली पूरा जो हमारा जिस तरीके से हमको इनफैक्ट बोला गया बहुत कटु शब्दों में कि यू आर फ्यूलिंग द वॉर, यू हैव हेल्प रशिया फाइट दिस वॉर इन यूक्रेन। ऐसे ऐसे हमारे ऊपर उन्होंने तोहमत लगाई कि सिर्फ हम तेल ले रहे थे तो क्या हम रशिया की हेल्प कर रहे थे लड़ाई में, तो ये भी हमें कहा गया। तो ये सारी एक सेकंड सर, तेल तो चाइना भी ले रहा था रशिया से। देखो चाइना के पास लिवरेजेस गरिमा ऐसे हैं, चाइना तो ईरान से भी तेल खरीदा, ईरान का एक ही पार्टनर है चाइना। नहीं, हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, चाइना के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका की। चाइना हैज बिल्ट सच लिवरेजेस विच वी अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो लिवरेजेस। ये एक बड़ा कटु सच है, हमारे पास कोई लिवरेज नहीं आज। वर्ल्ड अफेयर्स में हम जो मर्जी यहां ऑप्टिक्स करते रहे, जैसी मर्जी बातें करते रहे, आज वी लैक एनी लिवरेज इन एनी अफेयर। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कि हमारी सुनवाई होगी या हमारी बात सुनी जाएगी? दो वी आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी हैव द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंस फोर्सेज इन द वर्ल्ड। सब कुछ होते हुए भी क्या कारण है हमारे पास कोई लिवरेज नहीं है? सो दैट इज अ बिगर क्वेश्चन which all of us as Indians have to think कि हमने क्यों नहीं कोई लिवरेजेस डेवलप करे कि यूएस हमारी बात माने, चाइना हमारी बात माने। सो हम जो है एक प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके थोड़ा सा, और इकोनॉमिस्ट हैं सर अच्छे से बता तो सर ये कहने से बात बन जाएगी कि भाई हम तो चौथी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास ताकत है दुनिया को झुकाने की, हमारे पास प्रेशर है हम दुनिया को झुका दें। वो प्रेशर दिखाई दे रहा है क्या सर? हम कैसे झुकाएंगे? जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखो ना, जीडीपी से पर कैपिटा इनकम, और जिस प्रकार से हमारी जो रीच है जो साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, हर चीज में तो वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। आप सोचो जो भी हथियार हमारे पास आज लेटेस्ट हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो हम बिल्ड ही नहीं कर पाए अपनी R&D। हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को अब बिल्ड कर रहे हैं और उसमें वक्त लग रहा है। तो ये सारी चीजें पूरे वी हैव टू थिंक एज ए नेशन कि आगे कैसे जाना है, आगे अगले 20 साल हम क्या करेंगे। सर लेकिन एक दौर ऐसा भी इसी देश ने देखा ना कि बाकायदा देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा अमेरिका को, इट इज नन ऑफ हिज बिजनेस, इट इज नन ऑफ अमेरिकाज बिजनेस, वी विल फाइंड आउट द सोल्यूशन इन इंडिया इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। मुझे तो 1998 का दौर बहुत अच्छे से याद है। मैं काफी सीनियर मेजर था जब हमने पोखरण ब्लास्ट किया था, और जिस प्रकार के हम पे सैंक्शन लगाए गए, जिस तरीके से हमारे ऑफिसर्स जो बाहर विदेश में कोर्स कर रहे थे उनको बोला निकलो बाहर, वापस चले जाओ, तो बहुत, लेकिन वी विथस्टूड दैट, एंड आई थिंक इन नेशनल इंटरेस्ट वी विथस्टूड दैट प्रेशर, एंड फाइनली न्यूक्लियर डील साइन हुई। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील साइन की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और चकाचौंध किया हमने अमेरिका को। तो ये अमेरिका को अगर आप आंख दिखाओगे, शक्ति दिखाओगे, झुकेगा ये। बट आई डोंट नो गवर्नमेंट के पास क्या कंपल्शंस हैं, दे हैव मोर डेटा, दे आर मोर अवेयर देन यू आर डिस्कसिंग हियर। सर आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू हियर इन टुडेज डिबेट। ये अभय दुबे, लेकिन दरअसल